हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे या फिर अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों से कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मतलब वो एनर्जी से आप लोग अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप खुद ये बात सोचिए कि अगर नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही है अभी तक का या कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं मिल रहा है, तो आप अपना टारगेट 10 अगस्त का मान के चलिए। और मेरा यही सजेशन है आपको कि 10 अगस्त का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, तो अगर आपका सिलेबस उससे पहले कंप्लीट हो जाता है, तो अगर मान लीजिए थोड़ा-सा भी एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है, तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा रिवीज़न का। और मैं आपको हर बार सिर्फ़ यही बात बताती हूँ कि रिवीज़न ही है जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है। हमने कितनी बार पढ़ाई की है या क्या-क्या हमने पढ़ाई, क्या-क्या कोर्स कंप्लीट किया है, डज़न्ट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक हम रिवीज़न पे फोकस नहीं करते। तो आप ये समझ लीजिए, अगर एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड होता भी है, तो वो टाइम आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना रिवीज़न को दीजिएगा। अब मैं आगे बात ये भी करूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते थे या जॉब करते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो क्या फिर से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दूँ या मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि अभी कोई भी नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, इतना टाइम हो गया है। या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर ना हो सकता है कि आप लोगों को मतलब वर्क करना एक ज़रूरत है आपकी। और मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं भी अपने प्रिपरेशन के कुछ दिन पहले तक मैंने भी प्राइवेट जॉब की है और मैंने काफ़ी टाइम तक प्राइवेट जॉब की है। बट मेरा सजेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कर रहे थे, आपने ड्रॉप आउट कर दिया, आपने छोड़ दिया है, तो आप खुद सोचिए आपने वो जो आपने जॉब छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और आपका टारगेट प्राइवेट जॉब नहीं है, आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है और आप फिर से अगर प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे? आप खुद सोचिए कि कोई भी प्राइवेट जॉब हो, मैं किसी मतलब पर्टिकुलर जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो या फिर आपकी कोई ऑफ़िस जॉब हो। हर प्राइवेट जॉब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं खुद एक प्राइवेट टीचर थी, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और मैं ये भी बात कहूँगी कि उस जॉब के साथ में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है हमें अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना, या बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हमें उस तरह से पढ़ाई करना जिस तरह की पढ़ाई हमें चाहिए रहती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए अपनी लाइफ़ में और मैंने हमेशा क्या किया, प्राइवेट जॉब के साथ-साथ में मैंने एग्ज़ाम दिए और हर बार मेरा 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता था। मैं इतना समझिए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया अपनी प्राइवेट जॉब को और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन इतनी लेट में हुआ। मुझे काफ़ी टाइम लग गया जॉब लेने में। जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि प्राइवेट जॉब में मेरा बहुत ज़्यादा समय जा रहा है और मैं अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाऊँगी अगर ऐसे ही मैं प्राइवेट जॉब करती रही, तो मैंने उसके बाद अपना प्राइवेट जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ा और सिर्फ़ अपने स्टडीज़ पे फ़ोकस किया। तो मैं आपको भी सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए प्राइवेट जॉब है वो आपको आज पैसे दे रही है और प्राइवेट जॉब का कोई भी भरोसा नहीं होता है कि कब आपको वो जॉब छोड़नी पड़ जाए या कब आपको ऐसी कोई मजबूरी आ जाए कि वो जॉब आपको छोड़नी पड़े। तो मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, तो पूरी लाइफ़ आपकी सिक्योर हो जाती है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, तो आपको आपका पिछला कुछ भी याद नहीं आएगा कि आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की या आपने जब प्राइवेट जॉब छोड़ी थी तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। मैं इतना समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं उतनी अच्छी होगी, नहीं उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आप चाहे तो 1-2 ट्यूशन्स वग़ैरह पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ट्यूशन लग रहा है, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी पॉकेट मनी आ सकती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप उससे भी थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और ये भी कहूँगी कि कुछ अपने एक्सपेंसेस को कम कर लीजिए इन कुछ महीनों के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। फिर क्या होगा कि जब आप की गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगी, तो फिर आप अपने मनपसंद लाइफ जी सकते हैं। आपको जो चाहिए आप अपनी लाइफ में परचेज कर सकते हैं, आप जो चाहिए वो खरीद सकते हैं। बस कुछ टाइम के लिए अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए और इतना सोचिए कि जितनी आपकी पॉकेट मनी आ रही है या जितने आपने सेविंग्स की है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको अपना खर्चा चलाना है। मैंने भी सेम इसी तरह से किया था। मैंने जो भी अपनी लाइफ में प्राइवेट जॉब की थी, उसकी सेविंग्स पे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है। जो मैंने अपने मैंने ये गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जितने भी टाइम लिया था, जितने भी टाइम का
का ब्रेक लिया था अपनी प्राइवेट जॉब से, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपनी सेविंग्स को यूज़ किया है। मैंने घर से एक भी पैसे नहीं लिए थे अपनी मतलब अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं आपको भी सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आपके पास सेविंग्स है, तो आप उनको यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप एक आध ट्यूशन वगैरह पढ़ाइए, जो भी आपको लगे जिसमें आपका कम टाइम लग रहा है, आप वो चीज़ें करिए ताकि उससे वो आपको बेनिफिट दे। और उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जब किसी के अंदर किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, तो वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। और कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि दीदी मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर ये जॉब, मैं इतना टाइम दे रही हूँ अपनी जॉब को छोड़ के, और अगर ये मेरी जॉब नहीं निकली गवर्नमेंट जॉब, तो मैं क्या करूँगी, और मेरे पास जो पैसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि कहीं न कहीं इस सिचुएशन से मैं भी गुज़री हूँ। मुझे भी ये चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझ में आती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप मन में ये बात लाइए ही मत कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मन में दोनों तरह की बात आती है, पॉज़िटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। बट आप अपने मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचिए, और सोचिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ज़रूर ऊपर वाला आपकी सुनेगा और आपकी मेहनत को ज़रूर देखेगा, और आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और एक और चीज़, अगर हम किसी चीज़ को जीत जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर बाई चांस 1% मान के चलते हैं कि हमें सफलता नहीं हासिल होती, तो हमें वो अनुभव हासिल होता है जो हमने जीवन में नहीं किया था। मेरे मन में भी बहुत सारी ऐसी बातें आती थी जब मुझे लगता था कि मैंने अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़ दी। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ाती थी, और उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए जब अपनी जॉब छोड़ी, तो मुझे भी ये चीज़ें लग रही थी कि मैंने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती थी मंथ में, और मैंने जॉब छोड़ दी। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो फिर मैं क्या करूँगी? और मेरे साथ हुआ भी ऐसे कि मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि केवीएस का एग्ज़ाम था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छे खासे नंबर आए, और फिर बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। फिर बीपीएससी टीआरई 1 मैंने दिया, वहाँ पर भी अच्छे खासे स्कोर किए, वहाँ से भी मैं बाहर कर दी गई। ऐसा मेरे साथ लाइफ में बहुत बार हुआ है, और बाकी तो मैं आपको डिटेल में फिर कभी बताऊँगी अपनी स्टोरी। फिलहाल के लिए ये है कि आप इस स्टोरी से बस इतना सबक लीजिए कि एट लास्ट हमें जीत ज़रूर मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर, बस आपको हार नहीं माननी है। जैसे आज आपने ये सोच लिया है कि आपको क्या नाम है, ये टारगेट अचीव करना ही करना है, तो आप कर लोगे। और मैंने भी एट लास्ट यही सोचा था कि अगर नहीं मुझे केवीएस से बाहर कर दिया गया, मुझे बीपीएससी टीआरई 1 से बाहर कर दिया गया, मतलब मैंने बीएड किया हुआ था इस वजह से। बट एट लास्ट आप सोचिए कि मुझे भगवान ने उससे बेहतर चीज़ें दी। मतलब मैंने तो पीआरटी लेवल की तैयारी की थी ना हमेशा से, मैंने तो कभी टीजीटी लेवल की तैयारी नहीं की थी, बट भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और बेटर सोच रखा था। तो आज मैं एज ए टीजीटी टीचर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो चीज़ें सोचते हैं अपने लिए ना, भगवान आपके लिए उससे भी बहुत बढ़कर सोचता है। आप शायद तो नहीं सोच सकते हैं, आपने लिए इतनी सी चीज़ें सोच रखी हैं, पर ऊपर वाले ने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें सोच रखी हैं। तो बस ऊपर वाले पे बिलीव रख के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और पढ़ाई पे इतना फोकस कीजिए कि आने वाली वैकेंसीज में एक सीट सिर्फ और आपकी हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी हो। तो मैं हमेशा ही आपको ये बात कहती हूँ, और यही बात आप मान के चलिए। और कहीं हो सके ना, जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में आसपास होती रहती है। तो मेरा मानना बस यही मान के चलिए, और हो सके तो अपना एक लेबल लगा लीजिए कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें एक सीट सिर्फ मेरी है। और ये इसको रोज आप पढ़ेंगे ना, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये मेरा टारगेट है, इसे मुझे अचीव करना है, एनी हाउ मुझे कितनी भी मेहनत करनी है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, और आप एक दिन जरूर उस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो बस इस तरह से आप पढ़ाई में खूब मन लगाइए, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर मान लीजिए आप टारगेट बना के चलिए अगस्त के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। अगर अगस्त में एग्जाम हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर मान लीजिए एक्सटेंड हो जाता है तो उतना टाइम सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिवीजन के लिए यूटिलाइज कीजिए। इस तरह शेड्यूल बनाइए, और मैं इतना ही कहूँगी कि डे बिफोर आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, और उसके शेड्यूल बनाने के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ताकि उठ के नेक्स्ट डे में आपको ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं, आपका प्री शेड्यूल डिसाइडेड हो कि आपको अगले दिन क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है, कब कब टेस्ट देने हैं, ये सारा आपका शेड्यूल फिक्स्ड हो, और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। आप इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे ना, आप खुद अपनी पढ़ाई में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि आपने कितना सारा टारगेट अचीव कर लिया, और कितने सारे आपने अपना सिलेबस कवर अप कर लिया है, और कितनी बेहतर आप स्टडीज कर पा रहे हो। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं करते ना, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, अब आज क्या पढ़ूँ, अब कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, अब क्या करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ उथल पुथल चला करती है। तो ये चीज़ें ना हो आपके लाइफ में, इसलिए मैं कह रही हूँ अपना पूरा शेड्यूल बना लीजिए। आपको इन जो 45 डेज या अराउंड 50 डेज है आपकी, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी, कैसे
कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे-कैसे रिवीजन करना है और कैसे-कैसे टेस्ट देना है। बस ये चीज़ें डिसाइड कीजिए, इस तरह से आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और अगस्त के पहले ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जितना भी टाइम रहेगा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ को दीजिएगा। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में यही किया था। मेरा एग्ज़ाम रीशेड्यूल होता जा रहा था। मैं क्या कर रही थी, मैं उस टाइम को सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन के लिए यूटिलाइज़ करी थी। मैंने एक चीज़ें मतलब जितना मेरा एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया, मैं उतनी बार एक चीज़ों को 50 से मतलब आप समझ लीजिए 100 से मैंने 100 टाइम्स भी कोई चीज़ें पढ़ी हैं। तो इस तरह से मैंने पढ़ी है कि अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाए तो ज़रा 1% भी चांस ना रहे कि मैंने ये चीज़ भूल गई मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी चांस ना दीजिए अपने आप को कि आप कुछ भी भूल गए हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बस आगे ही मैं आपकी ऐसी हेल्प करती रहूँगी, आगे आपको अपडेट्स देती रहूँगी। बस आप मोटिवेटेड रहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।